नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम भूगोल प्रायोगिक इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वीडियो में मापनी का परिभाषा, मापनी का परिचय और मापक प्रदर्शन की विधियों का अध्ययन किया था। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने अध्ययन किया था कि मापक प्रदर्शन की 3 विधियाँ थी: कथनात्मक मापक विधि, प्रदर्शक या निरूपक भिन्न और तीसरी थी आपकी आलेखी विधि। जब हम कथन के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं मापक को तो वह कथनात्मक मापक विधि होती है। जब हम निरूपक भिन्न के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह निरूपक भिन्न विधि होती है। और इन दोनों की सहायता से जब हम चित्र में के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह आलेखी विधि होती है। तो ये मापक है कि प्रदर्शन की ये विधियाँ हैं, ये आपस में परिवर्तित होती है। कथनात्मक मापक को हम निरूपक भिन्न में और निरूपक भिन्न मापक को हम कथनात्मक मापक में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है कन्वर्जन ऑफ स्केल। हम जब मापक को एक पद्धति से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि मापक मापने की कौन कौन सी यूनिट होती है। हमने 2 तरह की प्रणाली से हम मापन करते हैं, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली में कौन कौन से माप हैं और उनका क्या अर्थ होता है, कितना मान उसका होता है। तो जैसे कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली की सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर होती है, जिसे mm से प्रदर्शित करते हैं। 10 मिलीमीटर मिलके बनते हैं 1 सेंटीमीटर, cm। 10 सेंटीमीटर मिलके बनता है 1 डेसीमीटर, जिसे हम d और m के नाम से लिखते हैं, स्मॉल d और स्मॉल m। 10 डेसीमीटर मिलके बनता है 1 मीटर और 10 मीटर मिलके बनता है 1 डेकामीटर। डेकामीटर के बाद उससे बड़ी इकाई है जो 10 के अनुपात में ही बढ़ रही है, हेक्टामीटर। और 10 हेक्टोमीटर मिलके बनता है 1 किलोमीटर। तो इनका क्रम की बात करें तो सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मीटर। तो हमें अगर परिवर्तित करना हो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में या किलोमीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, तो अगर हमें इसका मान पता हो तो हम आसानी से इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी मीट्रिक प्रणाली की। और मीट्रिक प्रणाली की विशेषता अगर आप एक क्रम याद कर लेंगे तो आपको इनका एक दूसरे से, एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हम बात करें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर कितने होंगे, उसमें आप 10 के अनुपात में बढ़ा दीजिए तो 1000 मिलीमीटर। ऐसे ही हम किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर है। डेकामीटर कितने होंगे, 100। मीटर कितने होंगे, 1000। तो इस अनुपात में हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी प्रणाली है ब्रिटिश माप प्रणाली। ब्रिटिश माप प्रणाली की प्रमुख इकाइयां हैं या मात्रक है। सबसे बड़ी इकाई है मील। 1 मील में होते हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा है, 63,360 इंच। मील से छोटी इकाई है फरलांग। फरलांग में है 7,920 इंच। 1 फुट में होते हैं 12 इंच और 1 गज में होते हैं 36 इंच। तो अगर इसे में बड़ी से छोटी इकाई में परिवर्तित करें तो मील, फरलांग, गज और फुट। 1 मील में 8 फरलांग, 1 फरलांग में 220 गज। और 1 मील में कितनी हुई, 1 मील में आपकी गज तो थी 200, 1 मील में गज तो थे आपके 1760 गज और फरलांग थी 8। तो हम इसे, अगर हमें ये मात्रक याद है 4 ही, तब भी हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। 1 गज में 3 फीट। ऐसे ही समुद्र की गहराई नापने की इकाई होती है फैदम और नॉटिकल मील। 1 फैदम में होते हैं 6 फुट और 1 नॉटिकल माइल में होता है 72,960 इंच। तो ये कुछ इकाइयाँ हैं जो हम इन माप प्रणालियों में काम में लेते हैं। तो ब्रिटिश माप प्रणाली की जो प्रमुख इकाई है
मील, फरलांग, गज और फुट। तो हम इसे आसानी, अगर हमें पता है कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, तो 5 मील में कितने होंगे, आप इसे 5 से गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये याद करना है। इसके बाद हमने कुछ एक एक्सरसाइज ली है जिसमें कथनात्मक मापक से निरूपक भिन्न मापक और निरूपक भिन्न मापक से कथनात्मक मापक बदलने की मेथड को बताया गया है। सबसे पहले आपको स्लाइड में दिख रहा है क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है। इस मापक को प्रदर्शक भिन्न में बदलिए। तो जैसे कथनात्मक मापक क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, यानी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो जैसे हम 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, अब आपने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर, अब किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे। सबसे पहला नियम है कि दो प्रदर्शक भिन्न बदलने का कि दोनों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो अंश की इकाई सेंटीमीटर है, तो हमें हर की इकाई को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। दोनों की इकाइयाँ समान हैं, इसलिए दोनों की इकाइयाँ कट जाएंगी। तो आपको उत्तर क्या हुआ, 1:1 लाख। प्रदर्शक भिन्न मापक में कभी भी इकाई नहीं होती है, इकाई रहित मापक है। तो क्या किया हमने दोनों की इकाइयाँ समान करी, अंश और हर की, और उसको हमने अनुपात के रूप में लिख दिया। इसके 2 नियम हैं, एक तो दोनों की इकाइयाँ समान हो और अंश का मान हमेशा 1 होना चाहिए। अब आपके पास दूसरा उदाहरण है, इसमें आपको आरएफ दे रखी है, प्रदर्शक भिन्न दे रखा है 1:2 लाख। इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है इसे मीट्रिक प्रणाली के कथनात्मक मापक में बदलिए, यानी कथनात्मक मापक बदलना है और किस प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली में। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर 2 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे कोई इकाई नहीं है और क्योंकि मीट्रिक प्रणाली है इसलिए ये सेंटीमीटर्स में ही है। अब 1 लाख सेंटीमीटर मिलके बनता है 1 किलोमीटर, तो 2 लाख सेंटीमीटर कितने होंगे, 2 किलोमीटर। तो आपका कथनात्मक मापक क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इज बराबर 2 किलोमीटर। तो ये हमने तरीका बताया कि किस तरीके से कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में और निरूपक भिन्न मापक को कथनात्मक मापक में प्रदर्शित किया जाता है। एक और एक्सरसाइज आपके पास है, आपकी शीट उसमें दिख रही है स्लाइड में, उसमें कुछ परिवर्तन दिखा रखे हैं। पहला क्वेश्चन है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। जैसे हमने अभी किया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, इसी को हमें निरूपक भिन्न में बदला गया है। तो उसी क्वेश्चन को हमने उल्टे ढंग से लिखा है कि हमने आरएफ देखे उसे कथनात्मक मापक में बदला है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर 3 डेकामीटर और 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख होता है, तो 3 किलोमीटर में कितने हुए, 3 लाख सेंटीमीटर। यानी अंश के मान सेंटीमीटर है, तो हमें हर के मान को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमने किलोमीटर को बदल दिया। उसके बाद था 5 हेक्टामीटर। 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, 50,000 सेंटीमीटर। फिर है डेकामीटर। डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 डेकामीटर में 3,000 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे लिख दिया हमने, इनको सबको जोड़ा तो मान क्या आया, 3,53,005। तो आपका निरूपक भिन्न मापक क्या बन गया, 1:3,53,005। तो अगर विभिन्न इकाइयाँ हो हर में, तो उनको हम एक इकाई में बदलकर उनको जोड़ करके मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप देखें, मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर, धरातल पर 1 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर 4 डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर। इसको हमें हल करना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अंश का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंश का मान क्या है, 4, इसलिए जो हमारा हर का मान है वह उसे हम 4 से विभाजित कर देंगे, तो अंश का मान 1 हो जाएगा।
तो अगले स्टेप में देखिए, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर को हमने 1,00,000 सेंटीमीटर लिख दिया। 8 हेक्टामीटर को 80,000, क्योंकि 10,000 होता है 1 हेक्टामीटर में। 4 डेकामीटर 4,000 और 8 प्लस कर दिया और भाग किससे दे दिया, 4 से। तो हमारा मान आया 46,002। तो निरूपक भिन्न मापक क्या बन गया, 1:46,002। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर 1 इंच, धरातल पर 1 मील। ये कथनात्मक मापक है, इसे हमें निरूपक भिन्न में बदलना है। तो 1 मील में होते हैं 63,360। तो अगला स्टेप क्या होगा, मानचित्र पर 1 इंच बराबर 63,360 इंच। दोनों की इकाइयाँ समान हो गई, अंश का मान 1 हो गया। तो हमारा मापक क्या हो गया, 1:63,360। तो इस तरह कुछ उदाहरण हमने दिए हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह एक मापक से दूसरे मापक में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके सिर्फ 2 ही नियम हैं कि निरूपक भिन्न मापक बदलने के लिए अंश का मान हमेशा 1 होना चाहिए और अंश व हर की इकाई समान होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।